कुछ लोग वो मार्केट में नया नया ब्रांड जारी कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, चैनल बंद हो गया, जेल चली गई, बच्चे मिल गए। अरे भाई एक बात तो बताओ, कोई आदमी, मैं आपको एक मिसाल, एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सभी सुनना। एक मुसलमान लड़का मस्जिद में बैठ के रो रहा था, दुआ मांग रहा था हाथ उठा करके कि ए मेरे ईश्वर, ए मेरे अल्लाह, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे। बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र काफी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। वो जिंदाबाद है जो लोग लिखते हैं कि मोमिन मलिक जिंदाबाद, के परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, वो आशीर्वाद के रूप में लिखते हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ है जिंदाबाद से भी, तो बजाय जिंदाबाद के आप लिख सकते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आपकी जो है परमात्मा लंबी उम्र करे, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जिंदाबाद लिखने से। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ लोग वो मार्केट में नया नया ब्रांड जारी कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, चैनल बंद हो गया, जेल चली गई, बच्चे मिल गए। अरे भाई एक बात तो बताओ, कोई आदमी, मैं आपको एक मिसाल, एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सभी सुनना। एक मुसलमान लड़का मस्जिद में बैठ के रो रहा था, दुआ मांग रहा था हाथ उठा करके कि ए मेरे ईश्वर, ए मेरे अल्लाह, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे। बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र काफी उम्र थी, सफेद दाढ़ी थी, कमर झुकी हुई थी। उसने देखा कि ये नौजवान लड़का मस्जिद में रो रहा है बहुत बुरी तरीके से और दुआ मांग रहा है। तो वो बुजुर्ग उसके पास गए कि बेटा तुझे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? तो कहा मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, खुदा से मांग रहा हूँ कि मुझे बेटी हो जाए या मुझे बेटा हो जाए, मुझे औलाद हो जाए। कह रहे बेटा हो जाएगी, चिंता मत कर, ऊपर वाला सबकी सुनता है, उसके यहाँ कोई देर नहीं, उसके यहाँ कोई अंधेर नहीं। तो कह रहा नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। वो ऐसे कहता रहा। तो बुजुर्ग ने पूछा जब काफी देर होगी कि तू ये बता बेटा कि तेरी शादी को कितना टाइम? उसने सोचा कि शायद शादी को काफी टाइम हो गया और इसकी शादी काफी टाइम पहले हो चुकी, औलाद शायद ना हुई हो। तो कहा कि बेटा तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हो गए? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। तो बुजुर्ग ने वो जो बैत ले रहा था, जिससे सहारे वो चल रहा था, उसकी कमर में 2 बैत मारे। कह रहे बाबा आप मुझे मार क्यों रहे हो? कह रहे इधर आ। कह रहा बेवकूफ, पहले जाके सगाई कर, लड़की देख, फिर सगाई कर अपने माँ बाप के थ्रू, फिर उसको शादी करके अपने घर लेके आ, फिर उसके साथ जो तेरा फर्ज बनता है हनीमून मना, और फिर दुआ मांग। और दुआ मांग करने के जब कोई उम्मीद हो जाए, कोई आस हो जाए कि वो गर्भ से रह जाए तुम्हारी पत्नी, तो 9 महीने तक इंतजार कर, तब तेरी गोद में औलाद आएगी। अब तूने शादी की नहीं, सगाई की नहीं, दुल्हन तेरे घर आई नहीं, और तू पहले से पहले ही औलाद मांग रहा है। तो दोस्तों ये मिसाल बिल्कुल उन लोगों पर फिट बैठती है। अरे भाई हमने मुकदमा डाला है, नोटिस करवा दिए हैं, नोटिस चले गए हैं, कोर्ट में कुछ में पेश हो गए हैं, कुछ में और हो जाएंगे, कुछ में गवाही चल रही है, कुछ में गवाही और होंगी। अभी तक जो है गुलाम हैदर भारत में आया नहीं, और कह रहे हैं बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। अरे पहले शादी कर ले भाई, सगाई कर ले, उसके बाद बच्चा मांगियो। तो कम से कम यार
हमने केस डाले हैं, नोटिस हो गए हैं, उनका जवाब देने दो, उनकी गवाही होने दो, कोर्ट का फैसला आने दो, तभी तो कहना कि कुछ किया नहीं। अब गुलाम हैदर यहाँ आया नहीं, मैं बच्चों को कहाँ रखूंगा ये बताओ। अपने घर भी रख लेता हूं तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, या सरकारी संरक्षण में भी करवा देता हूं तो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गुलाम हैदर जब भारत में आएगा तो देखना आप क्या होगा, ये बच्चे भी मिलेंगे। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन गुलाम हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं। एक, सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है, उसको जेल कराना। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर ही है, पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाए। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा, सारे काम होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में केसेस पेंडिंग होने की वजह से वो डिले हो सकता है, लेकिन जो है वो न्याय मिलके रहता है। मैं आपको दिखा दूं कि अदालत ने क्या लिखा है। ये आप देखो, अदालत क्या लिखती है इस केस के बारे में। सीमा हैदर के केस के मामले में अदालत क्या लिखती है और अपनी क्या मजबूरी बताती है अदालत, ये मैं आपको बता दूं। इसको कोई भी दुनिया का आदमी पढ़ सकता है कि क्या ऑर्डर है और अदालत क्या लिखती है। वो मैं आपको बता देता हूं कि अदालत ने क्या ऑर्डर पास किए हैं और अदालत क्या लिखती है। अदालत ने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कितने गवाहों की गवाही वो रोजाना करा रहे हैं और जिसकी वजह से वो जो है इस मामले में डिले हो रहा है। वो मैं अदालत की एक बार ऑर्डर दिखा दूं आपको। सेशन कोर्ट लिखती है सीमा हैदर के बारे में, वो मैं 1 मिनट लगेगा बस, आपको अभी दिखा देता हूं कि नंबर ऑफ केसेस कितने ज्यादा हैं और अदालत उसमें क्या लिखती है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्योंकि आप देखोगे कि हर व्यक्ति आजकल कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, किसी भाई का बहन से मुकदमा, बहन का भाई से मुकदमा, तो बहुत नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने की वजह से अदालत के ऊपर वो मुकदमों का बहुत बड़ा बोझ है। ये देखिए क्या लिखती है अदालत। ये सेशन जज हेमराज मित्तल, एडिशनल सेशन जज, no preliminary evidence is present on the request of the complainant, case is urgent और 19/10/2024 for preliminary evidence at own responsibility. It is pertinent to mention here that as per the Protection of Child from Sexual Offence Act 2012
through a trial has to be concluded in a 1 year. But the pendency of the criminal trial in this case is more than 700 trial, and as per the pendency of such a large number of trial, it is not practically possible to give a short adjournment. Out of more than 700 trials, in the more than 270 trials, accused are in custody. Approximately 10 or 12 trials are being fixed for regular basis of the recording of the prosecution evidence and defense evidence. Approximately 3 or 4 perquisites are being summoned regularly. Moreover, evidence of a perquisites or victims usually take considerably long time, and that too proceeding are done in camera, and the entire other court's works come to a standstill. So a long date is being given in this present case, keeping of the heavy pendency of the more than 700 trial in the case. ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप कोई भी पढ़ सकता है। ये देखो, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत में हैं, कोई सीमा हैदर का केस ही नहीं है। भारत में बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो कई बार अदालतों में समय लगता है। लेकिन हमने बार बार कहा है, कह रहे हैं, और दुनिया देखेगी कि इन बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवाएंगे और सीमा हैदर को जेल कराएंगे। इस दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। सामने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, कुछ भी गुमराह करते रहे, उनका काम है गुमराह करना, और जनता को कितना भी गुमराह करना चाहे तो जनता गुमराह नहीं होगी। एक दिन सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई ही सामने आएगी और सच्चाई से ही हम जीतेंगे। ये दूसरी बात रही। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, तो उसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके मुंह बोले भैया लोग बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि भाई चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछतावा का, ये क्या वो क्या। भाई बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला